हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू दी क्लास। मेरा नाम है कैलाश और हम बात कर रहे हैं आज आर्टिकल टॉपिक के बारे में और ये होने वाली आर्टिकल की अपनी लास्ट क्लास। इस क्लास में हम आर्टिकल्स का बचा हुआ सारा पार्ट देखेंगे। अब तक हमने सीखा है आर्टिकल ए, आर्टिकल ए एन और आर्टिकल दे का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है कि आर्टिकल का ओमिशन कहाँ होगा, यानी कि कहाँ हम आर्टिकल को घुसने ही नहीं देंगे। जीरो आर्टिकल की हम बात करेंगे कि ऐसी क्या क्या कंडीशन है जिन कंडीशंस में नाउन होने के बावजूद भी किसी भी टाइप ऑफ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट फर्स्ट की बात करूं तो जनरल सेंस में हम मैन, लाइफ, डेथ, मैन मीन्स यहाँ आदमी नहीं है। अगर मैन आदमी वाला, अगर ह्यूमन वाला हम समझे तो यहाँ एमएन मैन के साथ आर्टिकल ए आता है, बट यहाँ पर मैन मीन्स है ह्यूमन बींग्स और मानवता हम बोल सकते हैं। उस केस में लाइफ, डेथ, लिटरेचर और नेचर, आर्ट, साइंस, वॉर, इनके केस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, आदमी बाहर खड़ा है। इस कंडीशन में हम जो यूज करेंगे वो होगा आर्टिकल ए मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, क्योंकि कोई एक आदमी बाहर खड़ा है, शायद हम उसके बारे में डेफिनेट नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर मैं बोलूँ स्टैंडिंग, यहाँ पर आया है मैन, आपका लिखा हुआ नहीं है, मिस हो गया है। मैन स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई फ्रेंड, बाहर जो आदमी खड़ा है वो मेरा फ्रेंड है। इट मीन्स ये डेफिनेट है कि बाहर वाला आदमी हम जानते हैं कि वो कौन है। तो यहाँ पर होता अपना द मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई फ्रेंड। उसके बाद में दे रखा है मैन इज मॉर्टल। यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर मानव के बारे में बात की जा रही है, आत्मा के बारे में बात की जा रही है कि आत्मा अमर है, मॉर्टल है, अमर नहीं है, जिसका अंत जो है निश्चित है। आफ्टर दैट नेचर की अगर मैं बात करूं, नेचर इज अवर मदर, कि प्रकृति अपनी माँ है ना। सुनील शेट्टी बोलता है ना, ये धरती मेरी माँ है। तो वही वाला एक्सेंट है। यहाँ पर भी किसी भी आर्टिकल का हम जनरल सेंस में यूज नहीं करते। अगर यही आपका कॉमन नाउन के वे में आता या फिर आपका स्पेसिफिक मैटर में आता तब हम आर्टिकल दे या आर्टिकल ए एन के बारे में सोचते। साइंस इज बून, साइंस इज बून, साइंस एक वरदान है। तो यहाँ पर साइंस किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी आपका आर्टिकल कोई सा भी नहीं आएगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल चलेगा। डेथ इज इनविटेबल, कि मृत्यु तो निश्चित है, इनविटेबल है, फिक्स है। तो इन जनरल सेंस में हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मेटल्स जितने भी हैं, मैं आपको केवल मेटल्स नहीं स्टार्टिंग से ही बताते आया हूं कि वो कोई सा भी नाउन जो आपका मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है। हमारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन चलते हैं जिसमें सी वालों को दोनों को छोड़ दो, जो कॉमन और कलेक्टिव हैं, इनका तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनता है, इसलिए हम इनको आर्टिकल्स के साथ यूज करते हैं। बट अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं तो प्रॉपर जब किसी का नाम होता है तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। दूसरी चीज इसके बाद में अपना आता है मटेरियल नाउन, जो ऑलवेज सिंगुलर होता है, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती नहीं है, वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में चलता है। तो इन 3 टाइप्स ऑफ नाउन के साथ हम कभी भी किसी भी टाइप का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं जनरल सेंस में। जनरल सेंस में इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, बट अगर पर्टिकुलर सेंस हम दिखाते हैं तो आर्टिकल ए और एन तो हो ही नहीं सकता। मैं कैसे बोल दूं आपका मेटल्स मान लो गोल्ड है, तो मैं कैसे बोल दूं एक सोना, नहीं होगा। लेकिन वहीं पर मैं ग्राम की बात करूं तो ग्राम के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ग्राम 1 ग्राम गोल्ड, तो मैं यहाँ पर 1 ग्राम गोल्ड बोल सकता हूँ कि 1 ग्राम सोना। कब? जब मेरे लिए ये कॉमन होगा, जब मेरे लिए काउंटेबल होगा। और अदरवाइज पर्टिकुलर सेंस में कहीं भी होगा तो आर्टिकल ए और ए नहीं, आर्टिकल दे वहाँ पर हम यूज करेंगे। पर्टिकुलर कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आया है आयरन इज ब्लैंक यूजफुल मेटल, कि आयरन जो है, लोहा जो है अपना यूजफुल मेटल है। तो यहाँ पर यूजफुल मेटल वर्ड आया है, इसका मतलब एक प्रकार का मेटल है। यहाँ पर तो आ जाएगा ए मेटल, ए यूजफुल मेटल। और यहाँ पर किसी भी टाइप का हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे और यहाँ पर आई भी अपना जो होगा वो कैपिटल रहेगा। आयरन इज ए यूजफुल मेटल, कि आयरन जो है एक उपयोगी धातु है। इसी टाइप से कॉपर जो है अपना एक मटेरियल नाउन है या फिर हम बोल सकते हैं मेटल है, तो कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, इस सेंस में सही होगा।
गोल्ड की बात करूं तो यहाँ पर भी क्रॉस रहेगा और ये जी अपना कैपिटल आएगा। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, कि सोना जो है प्रीशियस मेटल है, एक्सपेंसिव मेटल है, महंगा धातु है। आफ्टर दैट हमारे सामने है द गोल्ड यूज्ड इन दिस पीस, सोना। यहाँ पर आर्टिकल दे क्यों आया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस पीस में जो पर्टिकुलर गोल्ड यूज हुआ है उसकी। और हमने अभी देखा कि जनरल सेंस में हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते मेटल्स के लिए, बट जब ये पर्टिकुलर होगा तो आर्टिकल दे का यूज किया जाएगा। यहाँ पर इस पीस के अंदर जो गोल्ड आया है, किस पीस के अंदर, ज्वेलरी के इस पीस के अंदर जो गोल्ड आया है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर होगा द गोल्ड, वह सोना। कौन सा, जो इस पीस में यूज हुआ है ज्वेलरी के, इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, वो बिल्कुल 24 कैरेट का 100% प्योर आपका गोल्ड है। तो यहाँ कहीं भी मेटल नाउन दे रखा होगा, हम कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, बट पर्टिकुलर सेंस में हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल दे का। और कॉमन नाउन्स के तरीके से यूज करेंगे तब हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। कुछ डिजीजेज ऐसी है, बीमारियां, जिनके साथ नॉर्मली हम किसी भी टाइप ऑफ आर्टिकल का यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल कैंसर इज ए फैटल डिजीज, कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हर अंकल इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, तो यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस है, तो यहाँ पर एक बीमारी का नाम है, किसी भी टाइप का आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। शी कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई ड्यू टू फीवर, तो यहाँ पर भी द फीवर नहीं होगा, हमारा यहाँ पर जीरो आर्टिकल चलेगा। बट अगर हम बात करें हेडेक की, टूथ एक की, मतलब दांत में दर्द है, हेड में दर्द है, तो ये किसी बीमारी का नाम नहीं है, ये एक दर्द है और ये पर्टिकुलर सेंस में आता है, तो हम बोलेंगे द हेडेक, द टूथ एक, द बैक एक, यानी कि कमर दर्द जिसको हम बोलते हैं, उस टाइप के पर्टिकुलर सेंस में हम दर्द के सेंस में यूज कर सकते हैं, जबकि डिजीज के किसी भी पार्ट्स के साथ हम आर्टिकल दे का यूज नहीं करेंगे। बट आफ्टर दिस कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो आर्टिकल को फॉलो करती है। इनमें आपका मिजल्स है, रिकेट्स एक बीमारी है, मम्प्स है, प्लेग है, फ्लू है। अगर ऐसा कोई वर्ड आपको दिखता है तो वहाँ पर आप आर्टिकल दे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द प्लेग हैज़ अफेक्टेड द एंटायर विलेज, देखो यहाँ पर भी आर्टिकल दे आया है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वॉल, एंटायर, कंप्लीट। अगर ये कहीं पर वर्ड मिले तो उसके साथ आर्टिकल दे का यूज हम करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा द प्लेग हैज़ अफेक्टेड द एंटायर विलेज। आफ्टर दिस बर्ड फ्लू की यहाँ पे बात हो रही है, तो फ्लू की बीमारी के लिए हमने अभी पढ़ा है कि हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं, तो यहाँ पर होगा द बर्ड फ्लू हैज़ हिट द स्काई, कि बर्ड फ्लू जो है आसमान छू रहा है। स्वाइन फ्लू भी एक टाइप की बीमारी आई थी, तो फ्लू जहाँ भी लग जाए द स्वाइन फ्लू होगा, चाहे वो बर्ड फ्लू हो या फिर आपका स्वाइन फ्लू हो। फ्लू वर्ड के साथ हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। अगला है लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि लैंग्वेज जहाँ कहीं भी होगी तो वहाँ पर हम किसी भी टाइप ऑफ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने इंग्लिश देखा था, तो इंग्लिश अगर लैंग्वेज के रूप में आ रहा है तब तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बट इंग्लिश अगर इंग्लिश पर्सन्स को दिखा रहे हैं, उन लोगों को दिखा रहे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, उन लोगों की कम्युनिटी को शो करते हैं, तब हम द इंग्लिश बोलते हैं। अदरवाइज इसके साथ किसी भी टाइप ऑफ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है ब्लैंक इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश जो है ये वर्ड आपका लैंग्वेज के सेंस में आया है, तब हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद में सी डज नॉट या डजंट नो, वह नहीं जानती है, क्या नहीं जानती है, हिंदी एक लैंग्वेज का नाम है, तो हम यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते सी डजंट नो द हिंदी, रॉन्ग हो जाएगा। कैन यू स्पीक्स, क्या कैन यू स्पीक, क्या बोल सकते हैं इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ भी इंग्लिश आपका लैंग्वेज है, तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। आगे बोला जा रहा है संस्कृत इज द मदर ऑफ द ऑल लैंग्वेजेज, संस्कृत जो है सभी लैंग्वेजेज की क्या है, मातृभाषा है, तो यहाँ पर भी संस्कृत एज ए लैंग्वेज है, यहाँ पर भी किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। तो सेंटेंस रहेगा संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेज, जितनी भी अपनी मॉडर्न लैंग्वेजेज है उनकी मातृभाषा कौन है, संस्कृत है। अगला जो अपना रूल है वो है कि लैंग्वेज जो वर्ड दे रखा है,
हमने कहा कि किसी भी लैंग्वेज से पहले हम क्या यूज नहीं करते, आर्टिकल यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर नेम ऑफ लैंग्वेज यानी कि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी कुछ भी दे रखा है और उनके साथ में फिर ये खुद लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ आ जाए, फिर चाहे वो लोगों को शो करे या ना करे, यहाँ पर आर्टिकल हम दे का यूज करेंगे। जैसे दिस क्या हो सकता है, ये रहा, ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम के बाद में आपके आया है हिंदी, फिर यहाँ पर आगे कुछ नहीं लिख रखा है, ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे आ गया इंग्लिश। सेंटेंस है, ट्रांसलेट करना है किसी पैसेज को, किससे, हिंदी से इंग्लिश में। यहाँ पर अगर ट्रांसलेशन की भी कहीं पर बात होगी ना, किसी भी सेंटेंस को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की, तब भी और या फिर आर्टिकल दे लगेगा अगर किसी लैंग्वेज का नाम आ रखा है फिर खुद लैंग्वेज वर्ड आ रखा है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम दी हिंदी टू द इंग्लिश। क्लियर? कैन यू स्पीक, फिर यहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश तक होता, यहाँ क्वेश्चन मार्क होता, तो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कैन यू स्पीक ब्लैंक इंग्लिश होता, बट यहाँ पर इंग्लिश के साथ में क्या लगा है, लैंग्वेज, और हमने पढ़ा कि लैंग्वेज के नाम के साथ अगर लैंग्वेज वर्ड आ जाता है तब हम कहेंगे कैन यू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो सेंटेंस है इसमें क्या दे रखा है, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दी लैंग्वेज। यहाँ पर हो सकता है फ्रॉम द इंग्लिश लिखा हुआ होता, हिंदी लिखा हुआ होता, फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा और उसके साथ उस लैंग्वेज का नाम आएगा तब हम आर्टिकल दे का यूज करेंगे। इन सब के बाद में अगला जो अपना कॉन्सेप्ट नंबर 7 है, इसके कुछ स्पेशल केस की बात करूं जो हमने पहले भी कहीं ना कहीं डिस्कस किए हैं, एक रिवीजन हमारा क्विक यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें दे रखा है कि स्पेशल केस का मीन्स ये है कि वो लैंग्वेज वर्ड वहाँ पर लैंग्वेज को शो नहीं करके वहाँ की पब्लिक को अगर शो करता है, कम्युनिटी को अगर शो करता है, तब हम आर्टिकल दे का यूज़ करते हैं, और लैंग्वेज को शो करता है तब हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एक सेंटेंस है ब्लैंक इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर जो इंग्लिश वर्ड है वो दिखा रहा है इंग्लिश लोगों को, द इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश, तो यहाँ पर ये लैंग्वेज है, कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा। फ्रेंच यानी कि फ्रेंच पीपल, द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बोलते हैं, आगे अगर लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ होता तब हम यहाँ भी दा लगा देते। इंग्लिश इज स्पोकन बाय इंग्लिश, अब यहाँ पर इंग्लिश जो है आपकी वो लैंग्वेज है और ये वाला जो वर्ड है इंग्लिश वो है वहाँ के लोग, कि इंग्लिश को बोला जाता है किसके द्वारा, इंग्लिश लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर रहेगा आर्टिकल द और यहाँ पर किसी भी टाइप का आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सेम ऐसे ही फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है किनके द्वारा, बाय दी फ्रेंच, फ्रेंच लोगों के द्वारा। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, फ्रेंच लैंग्वेज है और यहाँ पर आर्टिकल दे लगेगा बिकॉज यहाँ पर फ्रेंच पब्लिक की बात हो रही है। इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन दी वॉर, इंग्लिश ने डिफीट किया है फ्रेंच लोगों को किसमें, वॉर में। क्या इसका मतलब ये है क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज के बीच में कोई डिबेट हुआ है और उसमें डिबेट में इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसने हरा दिया? नहीं, अगर वॉर हुआ है तो वो लोगों के बीच हुआ है और जब भी युद्ध होगा तो वहाँ पर एक की हार एक की जीत होगी। यहाँ पर इंग्लिश लोगों ने यानी कि द इंग्लिश डिफीटेड, इंग्लिश लोगों ने हरा दिया किसको, फ्रेंच लोगों को, दी फ्रेंच इन दी वॉर। और वॉर से पहले भी आर्टिकल दे का यूज होता है, ये हमने पिछले कुछ कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस किया था। अगले कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ गेम कुछ सीजन ऐसे हैं जिनके एग्जांपल्स हमारे सामने होंगे। गेम, स्पोर्ट या फिर कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैंने कहा ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, या फिर कि कुछ जो सीजन्स हैं उनके नाम, तो इन सब के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता जनरल सेंस में। लेकिन अगर वहीं पर पर्टिकुलर सेंस आएगा तब हम आर्टिकल दे का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला जा रहा है ब्लैंक फुटबॉल इज़ ए वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट, कि फुटबॉल जो है पूरी दुनिया में एक पॉपुलर स्पोर्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो फुटबॉल आया है बिल्कुल जनरल सेंस में है, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। बट वहीं पे मैं बोल दूं ब्लैंक फुटबॉल ऑफ रोनाल्डो इज लाइक्ड बाय ऑल, कि रोनाल्डो का जो फुटबॉल है
उसको हर कोई लाइक करता है। इट मीन्स यहाँ पर ये फुटबॉल जो है पर्टिकुलर रोनाल्डो के गेम के बारे में बात हो रही है कि रोनाल्डो फुटबॉल को कैसे खेलता है, तो पर्टिकुलर सेंस में होगा द फुटबॉल ऑफ रोनाल्डो इज लाइक्ड बाय ऑल। अगला जो है वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दे आया है। अब यहाँ पर हम ऑनेस्टी हमारे सामने क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो ना तो दिखता है ना जिसको टच कर सकते हैं, हम केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और जब फील कर सकते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हमने सीखा है कि किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ रहेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला है ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड बेगर, कि उस बूढ़े बेगर भिखारी की जो ऑनेस्टी है पर्टिकुलर सेंस में आया है, तो यहाँ पर रहेगा आर्टिकल द ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड बेगर वॉज प्रेज्ड, वो प्रशंसा के लायक थी। समर एक सीजन का नाम है, इज ए हॉट सीजन, कि समर एक हॉट सीजन है, गर्म सीजन है। तो जब पर्टिकुलर सेंस में नहीं है तो जनरल सेंस में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस रहेगा। लेकिन मैं बोल दूँ समर इन राजस्थान, राजस्थान की गर्मी इज़ बियॉन्ड टॉलरेंस, वो सहन करने से परे है, मतलब इतनी गर्मी पड़ती है राजस्थान में कि सहन ही नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर पर्टिकुलर सेंस में हो जाएगा द समर इन राजस्थान इज़ बियॉन्ड टॉलरेंस, सहन करने से भी ज़्यादा ऊपर है। अगले कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ प्रोनाउन दे रखे हैं जिनको मैं पजेसिव केस भी बोल सकता हूं। इनको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम माइंड में लाते हैं कि आर्टिकल जो है ये एक डिटरमिनर का पार्ट है और डिटरमिनर का ही पार्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, ये भी क्या करता है, नाउन के साथ लगता है और उसको क्वालिफाई करता है। आर्टिकल भी किसी के साथ लगता है, उसको क्वालिफाई करता है कि वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट। ठीक है, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। तब होता ये है कि अगर आपने कहीं भी पजेसिव प्रोनाउन यानी कि माई, हर, इस टाइप का कुछ यूज़ किया है तो उसके बाद में आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। या तो इनमें से कुछ आएगा या आर्टिकल में से कुछ आएगा। या तो आप माई लिख दो फिर आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, या आर्टिकल यूज़ कर लो तो फिर माई, हर, हिज ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दीज, दिस, दैट, दीज, दोज, इसी टाइप से कुछ ये भी एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव वाले ईज, इधर, नइदर जो है, नॉन, नन है, माई है, अवर है, योर, ये सारे के सारे डिटरमिनर का ही एक पार्ट है। तो या तो आप आर्टिकल यूज़ करो या फिर इनमें से कुछ यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, सर्टेन यानी कि निश्चित, असर्टेन, ऐसा कुछ है। तो इनमें से या तो ये वर्ड यूज़ होंगे या आर्टिकल यूज़ होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इनके साथ में आर्टिकल आप यूज़ करो, तो यहाँ पर कोई सा भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पर जो दे रखे हैं उनमें है दिस, दिस दे दिया, दिस के बाद में क्या दिया आपको, बुक, नाउन। नाउन से पहले आपने एक डिटरमिनर दिस यूज़ कर लिया जो कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो यहाँ पर किसी भी टाइप ऑफ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। दिस बुक इज माई सही होगा। यहाँ पर आपने माई पजेसिव प्रोनाउन यूज़ किया है तो माई द बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, माई फ्रेंड लिव्स इन अमेरिका, मेरा जो फ्रेंड है अमेरिका में रहता है। इधर के बाद में नाउन आया है तो इधर आपने ऑलरेडी यूज़ कर लिया तो आर्टिकल की यहाँ जरूरत नहीं रहेगी। इधर बॉय इज ए टॉपर्स, कि दोनों में से कोई एक लड़का टॉपर है। आपके सामने एक बार जो लिखा हुआ है एक बार मैं उसको रीड आउट कर देता हूँ, तब तक आप अपने आंसर माइंड में सेट कीजिए, फिर जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ब्लैंक वाटर इन ब्लैंक जग इज वेरी लेस, पानी जो है जग में बहुत कम है। ही इज ब्लैंक रिच मैन, ही इज ब्लैंक रिच। ओपन ब्लैंक लास्ट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। I want to learn playing blank guitar. I have bought blank guitar recently. Who invented blank telescope? Our school has recently bought blank telescope. सारे सेंटेंसेज को पढ़ने के बाद में फर्स्ट का अगर हम डिस्कशन ले तो वाटर इन ब्लैंक जग इज वेरी लेस, पानी की बात हो रही है। वाटर कैसा है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि जग में, तो ये पानी जो है ना
हम वो वाटर बोल रहे हैं, कौन सा वाटर, जो उस जग के अंदर है। तो ये जग तो हमारे लिए पर्टिकुलर हो गया, तब हम कहेंगे द वाटर इन द जग इज वेरी लेस। अगला जो है ही इज ब्लैंक रिच मैन, तो वो रिच मैन है, रिच मैन है, यहाँ पर रिच के हिसाब से आर्टिकल ए आ जाएगा, ही इज अ रिच मैन, कि वो एक अमीर आदमी है। लेकिन यहाँ पर केवल रिच दे रखा है और रिच अपना एडजेक्टिव होता है, आगे नाउन ही नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कहीं पर भी फर्स्ट सेकंड लास्ट फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली बातें होती है तो वहाँ पर हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं ओपन देन द लास्ट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अगला है आई वॉन्ट टू लर्न प्लेइंग। मैंने कहा था जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जनरल सेंस में उनके साथ आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जनरल सेंस में बताया जा रहा है कि आई वांट टू लर्न प्लेइंग गिटार, इट मीन्स नॉट दैट कि मुझे कोई पर्टिकुलर गिटार सीखना है। यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है गिटार, उसके बारे में बात हो रही है, तो आर्टिकल दे कि मुझे तो बस गिटार बजाना सीखना है। फाइनली बोला जा रहा है एज ए कॉमन नाउन, यहाँ बताया जा रहा है आई हैव बोट, मैंने खरीदा, तो क्या खरीदा, ए गिटार रिसेंटली। हु इन्वेंटेड, खोज किसने की, किसकी, टेलीस्कोप की, तो जिसने भी टेलीस्कोप की खोज की है तो ये यहाँ पर पर्टिकुलर सेंस में होगा, तो होगा हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बोल दूं आवर स्कूल हैज़ रिसेंटली बोट, कि हमारे स्कूल ने रिसेंटली बोट किया है, खरीदा है टेलीस्कोप, तो क्या वो टेलीस्कोप खरीदा है जो खोजा गया था, नहीं, ये जनरल सेंस में आएगा और यहाँ पर आएगा आर्टिकल ए। कॉमन नाउन के तरीके से इसको हमने काउंटेबल बना दिया, जबकि ऊपर वाला जो टेलीस्कोप था वो पर्टिकुलर था जो किसी ने इन्वेंट किया। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस आपने समझा। आगे की स्लाइड में और भी कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ब्लैंक पेट्रियट इन हिम। हमने देखा था कि किसी भी कॉमन नाउन के साथ में अगर हम एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल दे लगा देते हैं तो ये दोनों मिलकर एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग शो करते हैं, जैसे कि किसी इंसान के अंदर छुपा हुआ टीचर, किसी लड़की के अंदर छुपी हुई माँ यानी कि ममता। तो यहाँ पर भी पेट्रोइट इन हिम यानी उसके अंदर की जो देशभक्ति है, तो यहाँ पर हो जाएगा द पेट्रोइट इन हिम इनकरेज्ड हिम टू ज्वाइन करने के लिए इनकरेज किया। और हमने एक कॉन्सेप्ट और भी पढ़ा था कि जहाँ भी आर्म जो फोर्सेस होती है उनके साथ आर्टिकल दे का यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा द पेट्रोइट इन हिम इनकरेज्ड हिम टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। हिज फादर इज, यहाँ पर हमने आर्टिकल ए और एन पढ़ा था, तब हमने कहा था कि ये इस चीज़ पे कॉन्सेप्ट बेस रहेगा कि अपना यहाँ पर साउंड क्या है नाउन का। अगर वोवल साउंड है तब हम आर्टिकल एन यूज़ करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड है तब हम आर्टिकल ए यूज़ करेंगे। तो ऊपर वाले में अपना आर्टिकल दे था। यहाँ पर अगर एमएलए की बात करूँ तो एमएलए अपना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसका जो फर्स्ट साउंड है ए, वोवल साउंड है, तब हम कहेंगे हिज फादर इज एन एमएलए, उसके पापा जो है एमएलए है। कहता होगा कहीं पर पापा को जानते हो, है ना। जैसे ही मैं एमएलए को फुल फॉर्म में लिख देता हूँ तब ये बनेगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्लियर। और यहाँ जैसे इसकी फुल फॉर्म आएगी तो इसका साउंड जो है वोवल से कॉन्सोनेंट हो जाएगा। हम यहाँ पर मेंबर बोलेंगे और मेंबर बोलेंगे तो फर्स्ट साउंड अपना मैं यानी कि कॉन्सोनेंट में रहेगा, और जब कॉन्सोनेंट में रहेगा तो एमएलए के साथ एन था, बट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्या आ जाएगा, ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला वर्ड है द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री के पर्टिकुलर वर्कर्स की बात हो रही है। हैज़ फॉर्म्ड, उन्होंने बनाई है, क्या बनाई है, यूनियन बनाई है। तो यहाँ पर ये अपना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक अपना कलेक्टिव नाउन है, और इसका जो फर्स्ट साउंड है वो आ रहा है ये वाला, यूनियन में ये, तो इस हिसाब से आएगा ए यूनियन। पोपटलाल ऑलवेज कैरीज। पोपटलाल, आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बिल्कुल 100% सही ये सेंटेंस यहाँ पर आया है। पोपटलाल ऑलवेज क्या करता है, कैरीज करता है एक अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में यहाँ का साउंड क्या है, ए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो क्या होगा, ए ना अम्ब्रेला। इन हिमाचल, हिमाचल में वी स्टेड, हम ठहरे, कहाँ पर ठहरे,
ब्लैंक इन होटल, किसी होटल में ठहरे, तो हमने यहाँ पर इन होटल, किसी होटल में ठहरे तो हम एक होटल में ठहरे, हम पर्टिकुलर उस होटल की बात नहीं कर रहे हैं। आगे है इन हिमाचल वी स्टेड, हम ठहरे, और वो किस कहाँ पर ठहरे, उस होटल को यहाँ पे बता रहे, होटल टू ब्रदर्स, हम कहाँ पे ठहरे, टू ब्रदर्स होटल में ठहरे, तब हो जाएगा इन दी होटल टू ब्रदर्स। अपना लास्ट है इट्स ऑलमोस्ट ब्लैंक और, ये अपना और है, ठीक है, कि ये लगभग क्या हो गया था, 1 घंटा हो गया था, तो एन आवर हो जाएगा। सी रिटर्न होम, जब वो घर पे लौटी इस टाइम को 1 घंटा हो गया था। फाइनल और लास्ट अपनी स्लाइड है आर्टिकल की, और लास्ट ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। कुछ एग्जांपल्स, 9 एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है आई सा, मैंने देखा, क्या देखा, ऑल लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मैंने एक उल्लू देखा। तो यहाँ पर ऑल की अगर मैं बात करूँ तो ये अपना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका स्टार्टिंग साउंड है अपना वोवल, तो हो जाएगा एन ओवल लास्ट नाइट। आगे बात करें तो यहाँ पर है डू यू हैव, क्या आपके पास है क्या, 1 रुपी नोट, यहाँ पर 1 रुपी नोट मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बट ओ से स्टार्ट होने के बावजूद इसका साउंड जो है वो है वे वाला, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, तो हो जाएगा डू यू हैव ए 1 रुपी नोट। थर्ड क्वेश्चन है मिल्क इज सोल्ड बाई, मिल्क इज सोल्ड बाई, आगे रहेगा क्रॉस लीटर, बिकॉज ये आपका काउंटेबल नाउन नहीं है। लेकिन ऐसे ही बोल दे माई मिल्क मैन सेल्स मिल्क, मिल्क जो है बेचता है, और वहाँ की कॉस्ट बता के अगर बात की जाए तो हो जाएगा RS50 ए लीटर, कि 1 लीटर का, यहाँ पर अनकाउंटेबल है लेकिन यहाँ पर उसने 50 रुपये 1 लीटर के हिसाब से बता के इसको काउंटेबल किया है, तो हो जाएगा RS50 ए लीटर, या फिर हम पर लीटर बोल सकते हैं। ही अर्न्स दी 1000 रुपीज़, वो 1000 रुपीज़ कमाता है ब्लैंक डे, दिन के, तो 1 दिन के कमाता है, इट मीन्स ए डे, या फिर हम यहाँ पर 1 डे लिख सकते थे, बट आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर होगा ए डे। ही वर्क्स 4 डेज, वो 4 दिन तक काम करता है, कब 4 दिन तक काम करता है, वीक में, तो वीक में यहाँ पर वे का साउंड है तो होगा अपना ए वीक, कि 1 सप्ताह में वो 4 दिन काम करता है। आगे दे रखे हैं 2 सेंटेंसेज सिमिलर टाइप के, संडे इज ब्लैंक फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वीक का जो फर्स्ट डे है वो क्या है, संडे, तो संडे अपना क्या है, प्रॉपर नाउन, यहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन आगे क्या आया है, फर्स्ट डे, जब भी फर्स्ट सेकंड थर्ड डे से आता है तो हम आर्टिकल डे का यूज करते हैं, तो होगा संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। आगे अगर मैं बात करूं, संडे लास्ट वीक वॉज वेरी हॉट, कि संडे लास्ट वीक क्या था, बहुत गर्म था, इसका मतलब यहाँ पर जो संडे है हम पर्टिकुलर उस संडे की बात कर रहे हैं जो पिछला संडे था। यहाँ पर तो संडे वही है जो सबके लिए कॉमन है, बट यहाँ पर उसी संडे की बात हो रही है जो लास्ट में एंड हुआ था और बहुत ही गर्म दिन उस दिन था, तो इस सेंस में यहाँ पर आएगा आर्टिकल डे। फाइनल और लास्ट अपना सेंटेंस है वो है आई मीट हर, आई मेट हर, मैं उससे मिला, कब, ऑन मंडे लास्ट, मंडे लास्ट मिला, तो हो जाएगा ऑन दी मंडे लास्ट, क्योंकि यहाँ पर भी उसी मंडे के बारे में बात हो रही है जो कहीं पर पर्टिकुलर था। इस हिसाब से एक और स्लाइड है हमारे सामने, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनमें फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, ही ऑलवेज गेट्स अप बिफोर, वो उठ जाता है किससे पहले, सनराइज से पहले, तो सनराइज यहाँ पर सन के जैसा ही क्या है, यूनिक है, डेफिनेट है, तो बिफोर दी सनराइज। ब्लैंक सनराइज ऑफ द बीच इज सुपर्ब, जो सनराइज है कहाँ का, बीच का, वो क्या है, सुपर्ब। अगर इन दोनों में से हमें एक चूज करना पड़े तब किस सनराइज के साथ में द आर्टिकल सही है, ये आप सोच के बताइए। अब ध्यान से सुनना, सनराइज एक मोमेंट ऑफ टाइम है, इसके साथ में हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, बट यही जब पर्टिकुलर सेंस में जाएगा तो हम बोलेंगे द सनराइज ऑफ बीच, बीच का जो सनराइज है, बीच का जो सनराइज है, यानी बीच पे जो सनराइज होता है, सूर्य उगता है, वो सुपर्ब है, तो इस सेंस में आर्टिकल दे आएगा, यहाँ पर किसी भी टाइप ऑफ आर्टिकल का यूज नहीं होगा।
अगस्त इज ब्लैंक 8 मंथ ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर ये अगस्त जो है हमेशा वही है जो जनरल सेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर ये नंबर लगा के उसका पोजीशन, उसका सीक्वेंस बताया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल दे। ब्लैंक अगस्त इज द 8th मंथ ऑफ ईयर। दिसंबर लास्ट ईयर। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ लास्ट के साथ में फिर आपका किसी भी दिन का नाम, चाहे वो मंडे संडे कुछ भी हो, या फिर किसी भी मंथ का नाम, वो आपका जनवरी फरवरी कुछ भी हो, फिर यहाँ पर इसके साथ आर्टिकल दे का यूज़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पर भी द दिसंबर लास्ट ईयर वॉज वेरी कोल्ड, कि दिसंबर जो लास्ट का था ना, लास्ट ईयर का, वो बहुत कोल्ड था। यहाँ पर जयपुर आपका पर्टिकुलर नाउन है, इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो यहाँ दोनों ही जगह हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इंडिया ऑफ टुडे इज़ नॉट शेप। अभी का इंडिया, वर्तमान का इंडिया शेप नहीं है। यहाँ पर जो जयपुर और ये राजस्थान था, ये पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन थे। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इंडिया जो है, या इंडिया देश की बात नहीं की जा रही है, इंडिया की पूरी सोसाइटी, समाज, कम्युनिटी, पब्लिक, पीपल्स के बारे में, पीपल के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये जनरल सेंस में नहीं रह के एक अलग पर्टिकुलर सेंस में डेफिनेट आर्टिकल की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर होगा द इंडिया ऑफ टुडे। यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन, यहाँ आर्टिकल दे। इंडिया ऑफ टुडे इज़ नॉट सेफ। आई यूजुअली टेक ब्लैंक ब्रेकफास्ट लेट, कि मैं क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट लेट ही करता हूँ जनरली। तो यहाँ भी, यहाँ जो है ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, किसी भी फूड टाइम के साथ लंच हो, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। बट जब यही किसी पर्टिकुलर सेंस में चला जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने जो कल ब्रेकफास्ट किया था वो बड़ा शानदार था, तो उस पर्टिकुलर सेंस में हम आर्टिकल दे का यूज़ कर सकते हैं। अगला जैसे एग्जांपल है ब्लैंक ब्रेकफास्ट टुडे, कि आज का जो ब्रेकफास्ट था वॉज वेरी डिलीशियस, वो बहुत ही डिलीशियस था, मज़ेदार था। तो यहाँ पर आप आर्टिकल दे का यूज़ कर सकते हो, द ब्रेकफास्ट टुडे, आज का ब्रेकफास्ट। अगर डायरेक्टली ब्रेकफास्ट होता जनरल सेंस में, तब कोई भी आर्टिकल नहीं आता, बट आर्टिकल दे वहाँ आएगा जहाँ पर हम इसको पर्टिकुलर बना देंगे। तो हो जाएगा द ब्रेकफास्ट टुडे वॉज वेरी डिलीशियस, वो डिलीशियस था। एंड आई वॉन्ट सच, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही क्या मिले मेरे को, लंच मिले। तो यहाँ पर भी हो जाएगा द लंच एवरी आफ्टरनून, कि हर दोपहर में मुझे इसी टाइप का लंच भी मिले जितना अच्छा आज का ब्रेकफास्ट था। तो ये जब जनरल सेंस में रहेगा तब हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, बट यही जब चला जाएगा पर्टिकुलर सेंस में तब हम यूज़ करेंगे आर्टिकल दे का। आगे जो कुछ क्वेश्चन अपने स्टेटमेंट दे रखे, सेंटेंस दे रखे, उनमें भी आर्टिकल्स का हम यूज़ करके देखें। तो यहाँ पर सबसे पहला है ही गोज़ टू स्कूल डेली, स्कूल जाता है। तो जनरल सेंस में यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि किसी एक स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, ठीक है। लेकिन इसी टाइम पे हम किसी दूसरे काम से स्कूल जा रहे हो, अगर स्कूल पढ़ने के लिए जाते तो उस सेंस में वो जनरल सेंस से आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। बट हम किसी से मिलने जा रहे या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रहे, अलग मैटर्स हैं जो स्कूल से रिलेटेड नहीं हैं, तब हम आर्टिकल दे का यूज़ करते हैं। ही वेंट टू द स्कूल, वो स्कूल गया टू मीट हिज फ्रेंड। फ्रेंड से मिलना क्या स्कूल का काम है? नहीं, बट वो फ्रेंड से मिलने गया, इट मीन्स जनरल सेंस से हटके उसने पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे काम किया है, तब हम कहेंगे ही वेंट टू द स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड्स। अगला है ही केम टू ब्लैंक रेलवे स्टेशन टू रिसीव मी। तो रेलवे स्टेशन तो हम जाते हैं तो किसी को रिसीव करने ही जाते हैं, वहाँ पे पार्टी मनाने नहीं जाते। तो जनरल सेंस में यहाँ पर भी क्या होगा, आने जाने के लिए किसी भी टाइप ऑफ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन हम कहें कि रिसीव करने गया, तब नहीं होगा। लेकिन मैं कहूँ ही कम्स टू रेलवे स्टेशन, तब भी नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ कह देता कि ही कम्स टू रेलवे स्टेशन फॉर टेकिंग ए पार्टी, तब हम बोल देते टू द रेलवे स्टेशन फॉर टेकिंग ए पार्टी। अगला है राम सिंह इज स्टैंडिंग आउटसाइड एट द डोर। राम सिंह जो है दरवाजे पे खड़ा है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अगला है न्यूटन सा, न्यूटन ने देखा ब्लैंक एप्पल फॉलिंग ऑन ब्लैंक अर्थ। न्यूटन ने देखा कि एप्पल जो है वो गिर रहा था। तो न्यूटन ने किसी भी जनरल सेंस वाले एप्पल को नहीं देखा, न्यूटन ने जो एप्पल देखा था वो वहाँ पर डेफिनेट था, पर्टिकुलर था। इसलिए आर्टिकल एन लगाते हैं हम जब
कभी भी एप्पल हमें वर्ड नज़र आता है एज ए नाउन, बट यहाँ पर न्यूटन ने जो एप्पल देखा उसी पर्टिकुलर या यूनिक एप्पल के बारे में बात हो रही है, और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आर्टिकल द। तो हो जाएगा न्यूटन सा द एप्पल फॉलिंग ऑन दी अर्थ, वो एप्पल जो अर्थ पे गिर रहा था, फेलिंग हो रहा था। दिस इज ब्लैंक पेन पेन देट यू गेव मी, कि ये वो पेन है जो आपने मुझे दिया। इट मीन्स किसी भी जनरल पेन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पर्टिकुलर उसी पेन की बात हो रही है जो आपने मुझे दिया। इट मीन्स ये हो गया आपका डेफिनेट, वही पेन जो दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज द पेन देट यू गेव मी। अदरवाइज हम यूज़ करते हैं आर्टिकल ए पेन। हमने देखा कि मिल्क हो, वाटर हो, गोल्ड हो, कहीं पर भी मटेरियल नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, बिकॉज वो क्या होता है अपना अनकाउंटेबल। यहाँ पर बोला जा रहा है मिल्क इज़ वाइट, मिल्क सफ़ेद है, तो दूध तो वाइट ही होता है, सफ़ेद ही होता है, तो इस जनरल सेंस में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बट हम कहेंगे कि मिल्क इज़ हॉट डजंट ड्रिंक इट, दूध मत पीना, ये बहुत हॉट है, गर्म है। तो इट मीन्स अब हम जो मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं वो आपका मटेरियल नाउन के तरीके से नहीं, बट कि पर्टिकुलर किसी ग्लास में या जग में रखा हुआ वो मिल्क है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि आप पीने वाले हो, इसको मत पीना। डेफिनेट कर दिया जाए तो इसी के साथ आ जाएगा आर्टिकल डे, यानी कि द मिल्क इज़ हॉट डजंट ड्रिंक इट, कि दूध गर्म है, आप मत पीना। यहाँ तक की थी अपनी क्लास, जिसमें हमने आर्टिकल टॉपिक अच्छे से कवर किया है, एंड किया है, और बहुत से एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आंसर्स कहीं भी एक्सरसाइजेस से आपको मिलते हैं तो उनको आप सोल्व कीजिए। आई होप कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज सारे के सारे कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली हमने समझे हैं। इसी टाइप से आगे की क्लासेज में मिलते रहेंगे और आगे के टॉपिक भी इसी टाइप से कवर करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।